हे स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ये टॉपिक जो है इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, या तो फिर आ जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन खरीफ क्रॉप, सिमिलरली खरीफ की जगह रबी क्रॉप। ये टॉपिक इजी है, हम इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और जो जो पॉइंट्स है जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आज हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों को पॉइंट डाउन करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है उन सब बारे में सीखेंगे। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा जिसकी वजह से आपको कभी भी खरीफ और रबी के सीज़न में या क्रॉप्स में गड़बड़ी नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समझने वाली बात यह आती है कि खरीफ और रबी क्या है। तो ये एक क्रॉप्स के टाइप बांटे गए हैं। किसके बेसिस पे बांटे गए हैं? तो सीज़न के बेसिस पे बांटे गए हैं। अगर हम सोचें तो मेनली 3 सीज़न होते हैं साल में, विंटर, समर एंड रेनी। अब बात इतनी सी है कि विंटर और रेनी तो भी फार्मिंग के लिए काम कर जाते हैं, लेकिन जो समर है उसमें इतनी गर्मी होती है कि फार्मर्स ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते और दूसरा क्रॉप्स उसमें ज़्यादा लगती भी नहीं है। तो नॉर्मली जो सीज़न है जिसमें हम फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉप लगाते हैं, वो 2 बैठती हैं, विंटर और रेनी। इसी वजह से अगर हम बात करें तो क्रॉप्स को मेनली 2 हिस्सों में बांटा गया है, या तो वो खरीफ क्रॉप होता है या तो रबी। इसके अलावा एक और क्रॉप होता है जिसको ज़ेद क्रॉप बोलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बट अगर कभी मेन क्वेश्चन आता है कि क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, तो उनको रियलिटी में 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक खरीफ और एक रबी। अब इसको याद कैसे रखें कि पहली बात तो कि सर कौन से सीज़न में लगाई जाती है। तो देखो, समर वेकेशन तुम्हारा होता है ना, तो फार्मर्स भी एक तरीके से समर वेकेशन ले लेते हैं कि वो समर में क्रॉपिंग करते नहीं है, फार्मिंग करते नहीं है। तो यहाँ पर याद रख लेना क्या है कि जैसे तुम्हारा समर वेकेशन है तो वैसे ही फार्मर्स का भी है। तो भाई साहब, खेती कब होगी? तो खेती होगी या तो रेनी सीजन में या तो विंटर सीजन में। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड चीज़ आती है, एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप। सोविंग टाइम मतलब बीज कब लगाते हैं। अब इसके लिए ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो आपको ज़्यादातर काम कर जाएगा। हम अगर बात करें तो आपको ये पता होगा, राइस जिसे हम पैडी बोलते हैं, उसको ग्रो करने में पानी बहुत लगता है। ठीक है। सो कॉमन सेंस क्या बोलता है, किसान क्या सोचेगा कि बाहर में पानी खरीद के दूं खेतों को, इससे अच्छा क्या करूं कि बारिश से उसको मिल जाए तो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। मतलब क्या है कि पैडी या राइस वो कहाँ पर लगाना पसंद करेगा? रेनी सीजन में लगाना पसंद करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सेकंड चीज़ आती है कि रेनी सीजन का क्रॉप कौन सा और राइस कौन से वाले क्रॉप के पार्ट आएगा। तो देखो, इसकी एक ट्रिक बना रखी है। देखो, रबी में आर आ रहा है, रेनी में आर आ रहा है और पैडी में राइस में आर आ रहा है। तो इसकी ट्रिक बस सिंपल सी है कि क्योंकि रबी में आर आता है इसीलिए रेनी एंड राइस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बस इतना सा है कि क्योंकि रबी जो कि क्रॉप है उसके अंदर हमने किसको मेंशन कर रखा है? आर को। तो रबी क्रॉप में ना हम रेनी के सीज़न को मेंशन करेंगे ना राइस को मेंशन करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, किधर चला जाएगा? वो खरीफ में चला जाएगा। तो खरीफ में क्या होगा कि भाई सोइंग सीज़न क्या हो गई? रेनी सीज़न हो गया। और उसका जो प्राइम क्रॉप का एग्जाम्पल क्या हो गया? राइस हो गया। आधी जंग तो हम यही जीत चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन खरीफ और रबी में राइस और रेनी सीज़न का ही रहता है। तो ट्रिक क्या बता दी हमने कि रबी में क्या आता है? आर आता है, इसलिए रेनी एंड राइस नहीं आएगा। ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगी और इसकी वजह से कन्फ्यूजन ख़त्म। और एक बार कन्फ्यूजन ख़त्म तो उसके बाद से ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाता है। अब हमने क्या बात कर रखी थी? कितने सीज़न है? 2, या तो विंटर या तो रेनी। रेनी का जुगाड़ कहाँ हो गया? खरीफ में। तो अब बचा कौन सा? विंटर। तो विंटर कहाँ आ गया? रबी में। ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने क्या बात कर रखी है कि रबी में क्या नहीं आएगा? रेनी नहीं आएगा और राइस नहीं आएगा। तो राइस कहीं में आ गया? खरीफ में आ गया। तो अब कौन सा बचा? तो नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं? गेहूँ चावल। तो चावल मतलब राइस, वो कहाँ पे आ गया? खरीफ में। तो अब क्या बचा है? गेहूँ मतलब वीट। तो वीट कहाँ पे आ गया बेचारा? रबी में। ठीक है, 2 पॉइंट याद हो गए। ठीक। अब कब और कौन सा मंथ कैसे याद रखें? तो देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि इंडिया में मानसून जून के अराउंड हिट करता है। तो ठीक है, तो भाई साहब क्या कराया गया कि जून में क्या कराया गया कि बीज लगा दिया गया।
ठीक है, तो क्या जून के स्टार्टिंग में लगा देते हैं? नहीं, मिड ऑफ जून में बारिश स्टार्ट होती है। तो किसान भी क्या सोचता है कि मिड ऑफ जून में अपन सोविंग करेंगे। ठीक है, तो रेनी सीजन कब स्टार्ट हो रही है? मिड ऑफ जून में। तो सोविंग भी कब होगी? जून में। तो कहने का मतलब क्या है कि खरीफ जो रेनी सीजन में लगता है वो कब लगना स्टार्ट होगा? जून में। जून में भी कैसे? मिड में। अब कोई से भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए कितने चाहिए? 4 से 5 महीने चाहिए। हम 4 महीने गिन लेते हैं, तो गिनो मेरे साथ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अब दिमाग में आएगा कि सर आपने 4 बोला था, 5 गिन गए। तो मैंने क्या बोला था? मिड जून। तो आधा का ही में आ गया अक्टूबर में, तो मिड जून टू मिड अक्टूबर, 4 महीने हो गए। सेम गोज विथ हियर। काई में, रबी में। रबी क्रॉप काई में लगाया जाता है? विंटर में। विंटर जो अच्छी विंटर स्टार्ट होती कब होती है? वो नवंबर में। और ख़त्म कब हो जाती है? फेब्रुवरी जाते जाते, और मार्च के कुछ इनिशियल में रहती है, 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते, एंड फिर ख़त्म हो जाती है। तो सेफ्टी के लिए क्या गिना गया? तो देखो गिनो वापस। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मिड नवंबर से मिड मार्च तक एवरेज गिन लिया गया। बात समझ में आई? एनसीईआरटी में मार्च की जगह अप्रैल दे रखा है। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको अप्रैल लिखना है आपके स्कूल के हिसाब से या मार्च लिखना है। वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे स्कोर करना है। सेकेंड चीज़, बारिश के सीज़न में क्लाइमेट क्या रहेगा? तो वार्म रहेगा एंड ह्यूमिड रहेगा। ठीक है, वहीं पे ठंड में कैसा रहेगा? तो कूलर रहेगा और ड्राई कंडीशन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि खरीफ को क्लाइमेट कैसा चाहिए भाई? वार्म एंड ह्यूमिड। रबी को कैसा चाहिए? कूलर एंड ड्राई। अब बात आती है मेन एग्जाम्पल्स। सर सीज़न तो याद हो गए, मंथ भी हम याद कर लेंगे, लेकिन अब किसकी बात आती है? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं? पैडी, मेज़, कॉटन, सोयाबीन। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, राइस तो याद करवा दिया। बारिश में क्या खाने में मज़ा आता है? भुट्टा। भुट्टा मतलब मेज़, तो ये मेज़ आ गया। तीसरा, एक फन फैक्ट है, एक नॉर्मल टी शर्ट को बनाने में, जो पोलो टी शर्ट या ऐसी टी शर्ट्स होती हैं जो कॉटन की बनी होती है, उस एक टी शर्ट को मैन्युफैक्चर करने में हज़ारों लीटर पानी लगता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉटन को ग्रो होने में भी पानी अच्छा खासा लगता है। और इसी वजह से हम बोल सकते हैं क्या? कि कॉटन को पानी ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता है तो बेचारे को काई में लगाओ? रेनी में लगाओ। और वैसे भी फैक्ट है कि कॉटन के प्लांट्स को उगने में पानी ज़्यादा लगता है। फिर आता है सोयाबीन। जो एमपी, यूपी या ऐसे वाले एरिया के जहाँ पे सोयाबीन थोड़ा ज़्यादा लगता है, उनको पता होगा कि बारिश गिरती है और सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि सोयाबीन बिगड़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? कि अब अगर ओवर बारिश गिरने लग गई, मतलब बारिश जब एक्सटेंड हो जाती है, बारिश तो उसको चाहिए सोयाबीन को ग्रो करने के लिए, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन अगर बारिश एक्सटेंड हो जाए तो फिर क्या होता है कि सोयाबीन जो पक गई है ना, वो कैसे होने लग जाएगी? ख़राब होने लग जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि हमको ऐसे याद रखना है। अगर आपको सोयाबीन याद नहीं रहता कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट 3 तो याद रखो कि राइस को पानी ज़्यादा चाहिए, बारिश में खाने में क्या मज़ा आता है? मेज़, और एक कॉटन प्लांट को उगने में मतलब बहुत पानी लगता है। तो क्या क्या याद हो गया? पैडी, मेज़, कॉटन और सोयाबीन। वहीं पे इसके अपोजिट आ जाओ। अपोजिट कौन सा आया? रबी। ठंड की बात करें, राइस उधर था तो वीट इधर आ गया। ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, मस्टर्ड मतलब सरसों। ये मतलब क्या है? तो ठंड में आप देखोगे कि चने भी आने लग जाते हैं, मटर भी आने लग जाती है, मस्टर्ड मतलब सरसों भी आने लग जाती है। अब सर इतना याद नहीं हो रहा है, तो इसकी भी एक ट्रिक याद रख लो। रबी के क्रॉप्स को याद रखने के लिए आप सिंपल से 4 शब्द बोलो। गेहूँ, चना, मटर, सरसों। इंग्लिश में मत बोलो, हिंदी में बोल दो, आसानी से निकल जाएगा। कैसे बोलना है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों। वापस एक बार, कैसे बोलना है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों। साथ में बोलोगे तो याद भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बार क्विक रिकैप कर लो। खरीफ और रबी क्रॉप होते हैं। खरीफ लगता है रेनी सीजन में, रबी लगता है विंटर सीजन में। ट्रिक क्या है कि रबी में आर आता है, इसलिए उसमें रेनी और राइस नहीं आएगा। बारिश कब चालू होती है? मिड जून में, तो सोइंग सीजन हो गया मिड जून। 4 महीने लगते हैं क्रॉप को, अक्टूबर तक आते हुए क्या हो जाएगा? हार्वेस्ट हो जाएगा, कट जाएगी। सेम विंटर चालू होती है मिड नवंबर से, तो मिड नवंबर से मिड मार्च में वो हार्वेस्ट हो जाएगी। क्लाइमेट भाई बारिश में कैसा है? वार्म एंड ह्यूमिड। वहीं पे रबी में कैसा है? कूलर एंड ड्राई। एग्जाम्पल क्या है? राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन। यहाँ पे क्या है? वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। अब कैसे याद रखना है ये वाला? तो इसको ऐसे रबी कैसे रखना है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों।
किसे याद रखना है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ये 4 ऑप्शन इसके याद रख लो, 4 ऑप्शन इसके याद रख लो, बात बन गई, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है,